अभी पहले पढ़ा था प्रोटीन कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे बनता है। ये पूरे चेन से हमें मिलता क्या है, प्रोटीन, जो हमें बॉडी को एनर्जी देता है। अभी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्फ ड्यू टू जीन्स ओनली, एंड सम ऑफ दोज जीन्स are transmitted to the next generation without any changes, and due to this some of the characters of parents are transmitted to their offspring। अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है कैसे, जीन्स की हेल्प से, और ओनली जीन्स से हम प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो जीन्स है ना, हमें थोड़े बहुत हमारे मम्मी पापा के उसमें से हमें थोड़े मिलते हैं विदाउट एनी चेंजेस, जिसकी वजह से हम बोलते हैं ना कोई कि तू तेरे पापा पे गया, तू तेरी मम्मी पे गया, वैसे। और हाउएवर समटाइम्स सडन चेंजेस ऑल्सो अकर इन दोज जीन्स, और मगर ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभी कुछ उल्टा सुल्टा कुछ चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंजेस इट्स पोजीशन दैट कॉजेज अ माइनर चेंज विच इज़ नथिंग बट द म्यूटेशन। मतलब कभी कभी ये जो ATGC होता है, एडेनाइन गुआनिन थायमाइन साइटोसाइन, इन दोनों में से कुछ, मतलब चारों में से किसी का कुछ रिप्लेसमेंट हो जाता है, जैसे कि इसमें बताया मेन सीक्वेंस और रिप्लेसमेंट, ऐसा अदला बदली होगा अचानक, अगर बाई चांस अगर होता है तो वो कुछ नहीं, माइनर चेंज ही है, मगर उसको क्या बोलते हैं हम, म्यूटेशन, एक माइनर सा चेंज। ऐसे म्यूटेशंस तो माइनर होते हैं, जैसे कि सम म्यूटेशन में भी माइनर बट सम में भी कंसिडरेबल, मगर कुछ होते जो ज़्यादा ही डेंजरस होते हैं। एग्जाम्पल, म्यूटेशन में कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया। म्यूटेशन की वजह से हमें जेनेटिक डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया भी हो सकता है, जो हमारे बॉडी में कभी ठीक नहीं हो सकता है, एक ऐसी बीमारी, क्योंकि वो जीन से वजह से हुई है। दिस इज़ अ एवर लास्टिंग प्रोसेस एंड इट इज़ वन ऑफ द प्रूफ फॉर डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मतलब एक ये एवर लास्टिंग, जो कभी ख़त्म नहीं होता है, ऐसा प्रोसेस है, और ये एक प्रूफ है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। हाँ, अभी इवोल्यूशन। Evolution is the gradual change occurring in living organism over a long duration, and this is a very slow going process through which development of organism is achieved. All these stages in changes occurred in various components ranging from stars and planets in space to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution. Formation of new species due to changes in specific characters of several generations of living organism as a response to natural selection is called as a evolution। कुछ समझा? नहीं समझा ना? पता ही था, रुको। इवोल्यूशन क्या है? एक स्लो और ग्रेजुअल मतलब हद से ज़्यादा स्लो चेंजेस जो होता है किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब उसको बहुत टाइम लगता है, मगर वो बहुत टाइम में, वो लॉन्ग ड्यूरेशन, वो ग्रेजुअली चेंज में ना, उसमें कुछ डेवलपमेंट होती है, through which development is achieved is called as evolution. So what is evolution? Evolution is a gradual and slow changes in living organism over a long duration which through which development is achieved is called as evolution। अभी आगे पढ़ते हैं। 3.5 billion years ago life had been non-existent on the earth. At the beginning there may have been only one simple elements in the ocean on the earth, and simple type of organic and inorganic compounds may have been formed from those. Complex compounds like proteins and nucleic acids may have formed over the long period from those simple compounds. First primitive type of cells may have been formed from mixture of different types of organic and inorganic compound. Number of those cells may have increased at cost of surrounding chemicals. There may have been some differences among those cells, and according to the principle of natural selection some may have shown good growth and some may have perished which could not adjust with the surrounding। कुछ नहीं समझा ना? बताता हूँ। अभी डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये पूरे पैराग्राफ में वही बताया कि हमारा डेवलपमेंट हुआ कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सिंपल एलिमेंट्स आए, ओशन में मिले, फिर सिंपल टाइप ऑफ, इससे हमें क्या मिलता है, सिंपल एलिमेंट से बना सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इससे बना कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड भी इंक्लूड थे। अभी ये कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से हमें क्या मिलता है, फर्स्ट टाइप ऑफ प्रिमिटिव सेल, फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल मिला। उसके बाद जो इसका नंबर्स है ना, वो धीरे धीरे मतलब ये जो टाइप ऑफ सेल्स ना, ये रेप्लिकेट होते गए, मतलब डुप्लीकेट होते गए और उनके नंबर अपने आप बढ़ गए, और नंबर ऑफ दो सेल्स इंक्रीज। फिर बाद में जब उन लोग का नंबर बढ़ चुका ना, तो क्या होता है, जब
धीरे धीरे नंबर बढ़ते गए ना, तो डिफ्रेंशिएशन मतलब सब एक समान नहीं थे, अलग अलग होते गए। मतलब उन लोग का कोई सेल का बॉडी अलग है, तो कोई सेल का न्यूक्लियस अलग, किसी का प्लाज्मा अलग, तो किसी का कुछ ना कुछ पार्ट डिफ्रेंशिएशन होते गया, क्योंकि उन लोग के नंबर इंक्रीज हो रहे थे। और दो सेल्स डेट कुड एग्जिस्ट टू द सराउंडिंग कंडीशन शो ग्रोथ एंड सर्वाइव। मतलब थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या बोलता है कि जो सेल में काबिलियत होगी, जिसमें मतलब जो सराउंडिंग कंडीशन को सह पाएगा, उसमें एडजस्ट हो पाएगा, वही रहेगा, वही जिएगा, वो ग्रोथ करेगा और आगे बढ़ेगा। समझा? और रेस्ट ऑफ द सेल्स गेट पेरिश्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जैसा कि मैंने बोला, जो टिक पाएंगे, जो एनवायरनमेंट सराउंडिंग में एडजस्ट कर पाएंगे, वही रहेंगे, बाकी के सब गायब हो जाएंगे। अभी आगे मैं क्या करता हूँ, पहले रीड कर लेता हूँ, फिर आप लोग भी थोड़ा समझने का कोशिश करना, और नहीं समझा तो वो नोट से मैं करा दूंगा। एट प्रेजेंट crores of species of plants and animals with huge diversity regarding shape and complexity are present on the earth. Animal diversity ranges from the unicellular amoeba and paramecium to man and giant whale. The plant diversity consists of various species ranging from unicellular chlorella to the huge banyan tree. The life exists on earth everywhere from equator to both the poles. Organisms are present at all the places like air, water, land, rock, etc. Humans have shown curiosity about origin of life and reasons for such a great diversity in life present on the earth since ancient period. Different theories about origin and evolution of life have been proposed till today, of which theory of gradual development of living organism is accepted. समझते इसमें डाइवर्सिटी स्टार्टिंग के 3-4 लाइन में डाइवर्सिटी बताए। पहले तो डाइवर्सिटी इन एनिमल्स, यूनिसेलुलर, एमीबा और पैरामोशियम, ये एनिमल्स है। इनसे हम बने हैं मैन और जाइंट वेल। एनिमल का समझा कि एमेबा और पैरामोशियम जो यूनिसेलुलर थे, जिनके बॉडी में सिर्फ एक टाइप के सेल्स थे, उससे हम मल्टी सेलुलर, जिसके बॉडी में मल्टी मतलब बहुत सारे टाइप के सेल्स है, मैन और जाइंट वेल, हम उन लोगों से आए हैं। अभी ये एनिमल्स का। अभी डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, डाइवर्सिटी मतलब वही डिफ्रेंशिएशन, अलग अलग क्या है। डाइवर्सिटी इन प्लांट्स क्या कि यूनिसेलुलर क्लोरेला, उससे आया है बनियान ट्री, मतलब किधर एक यूनिसेलुलर और किधर बनियान ट्री, मतलब इतना ये इवोल्यूशन। इसका मेन रीज़न क्या है? इवोल्यूशन। ये क्यों अभी खाली फोकट का दिया है? नहीं, ये हमें बताना क्या चाहते कि ये एमेबा पैरामोशियम से हम आए, जाइंट वेल आए, क्लोरेला से बनियान ट्री मिला है हमें, तो ये क्या है? इसका मतलब मेन मुद्दा क्या है? इवोल्यूशन। और जो थियरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट इज़ एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, क्योंकि हम ये कोई बोलेगा कि हम एमेबा पैरामोशियम से आए, हम मतलब बंदर से हम आए, कोई नहीं वो करता है, मगर इसलिए ये थियरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ग्रेजुअल मतलब बहुत स्लो, मगर ये डेवलपमेंट हो रहा है और इसको ये बोलते हैं इवोल्यूशन। और ये जो थियरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, ये एक्सेप्टेड किया है वर्ल्ड वाइड में। अभी थियरी ऑफ इवोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी फर्स्ट लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म हैज़ बीन फॉर्म्ड इन ओशन. In due course of time, unicellular organism was formed. Gradually, changes occurred in the unicellular organism from which larger and more complex organisms were formed. All those changes were slow and gradual. Duration of all these changes is at most 300 crores years. Changes and development in organism had been all around and multidimensional, and this led to evolution of different types of organisms. Hence, this overall process is called as evolution, which is organizational. Progressive development of plants and animals from the ancestors having different structural and functional organization is called evolution. नहीं समझा? हाँ बताता हूँ। अब ये थियरी ऑफ इवोल्यूशन है क्या? पहला मटेरियल क्या था? प्रोटोप्लाज्म, जो दिया था हमें वो ओशन में मिला था, और फिर वो प्रोटोप्लाज्म, वो मटेरियल से सब लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं, इवॉल्व हुए। ये याद रखना, फर्स्ट लिविंग मटेरियल क्या था? प्रोटोप्लाज्म। अभी और ये जो था ना ड्यूरेशन की प्रोटोप्लाज्म से सब लिविंग मटेरियल को बनने का, इसको कितना साल गया? 300 करोड़ ईयर्स। कितना? 300 करोड़ साल। और ये जितना भी प्रोसेस था ना, सब ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि सब गोचा गोच सब आगे पीछे कैसा भी हो गया, नहीं, सब स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइजेशनली हुआ। जैसे कि ये धीरे धीरे मतलब
किसी ने पहले से फिक्स कर दिया है कि ये ऐसा ऐसा होगा और धीरे 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 डेवलपमेंट हो रहा था। थियरी ऑफ इवोल्यूशन यही है। अभी नेक्स्ट क्या है? एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस मतलब प्रूफ, कि मतलब ऐसी क्या चीज़ है कि हमें पता चले कि इवोल्यूशन हुआ है। हम कैसे मान ले भाई कि इवोल्यूशन हुआ है, हम बंदर से आए हैं, तो इन लोग बताते हैं। अभी देखते हैं। फर्स्ट, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। इसका मतलब फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात। मॉर्फोलॉजिकल मतलब हमारा बाहरी शरीर का, नाक, मुंह, आँख, कान, वैसे सब। अभी पढ़ते वेरियस सिमिलरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजिशन ऑफ आईज एंड ईयर पिना एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन बॉडी आर सीन इन एनिमल्स। मतलब ये जो स्ट्रक्चर ऑफ माउथ है, ये अभी ऐसा तो नहीं कि ये सब एनिमल का किसी का सर पे है तो किसी का पीठ पे है, कान पे है, नहीं ना। स्ट्रक्चर ऑफ माउथ किधर? इधर ही है ना। और फिर पोजीशन ऑफ आइज, अभी देखो आँख दोनों इधर ही है सब एनिमल्स का, वोल्फ का, शिप का, डॉग का। ऐसा तो नहीं कि किसी का कान में है, किसी का मुंह में है, गाल पे है आँख, ऐसा तो नहीं ना। तो ये सिमिलरिटीज़ दिखे। फिर वेयर एज इन सिमिलरिटीज कैरेक्टर लाइक लीफ शेप, लीफ वेनेशन, लीफ पिटियोल। लीफ शेप मतलब उसका आकार, लीफ वेनेशन मतलब उसका स्ट्रक्चर, कि उसका जो बॉडी का मतलब वो लीफ का जो रहता है स्ट्रक्चर वो बराबर एक ही नहीं। लीफ पिटियोल मतलब ये लाइनिंग ऐसे 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 जो हम बनाते हैं ड्राइंग में, वो ये सब प्लांट्स में, आम में देखा, फिर जितने में भी देखा वो सब में सेम ही थे। तो this indicates that there are some similarities in those groups and hence it proves that origin must be same and must have common ancestor। एक बार वापस कराता हूँ कि सिमिलरिटी इन फिजिकल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। इन एनिमल में सिमिलरिटी क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन ऑफ आइज